अगर भगवान को पाना है तो कंठी स्वीकार करो, चंदन स्वीकार करो, शिखा सूत्र से प्यार करो। अब वो लालू प्रसाद सुन रहे थे, क्योंकि हम बोल रहे थे, सामने ही तो बैठे थे आयोजन में। तो जैसे ही हमने कहा कि जिसके गले में कंठी नहीं है वो बाली है, तो लालू ने हमारे सामने की बात है ऐसे हाथ डाला, तो अब थी ही नहीं, ऐसे ऐसे करके। इसका मतलब है कि एहसास हुआ होगा कि मेरे गले में कंठी नहीं है, माला नहीं है, माला होनी चाहिए। सोने की लाकट पहनते हो एक तुलसी का मनका ही डाल दिया करो। भाई सोने की माला पहनो, हम ये नहीं कहते कि नहीं पहनना चाहिए, पहनना चाहिए, पहनिए, आपके पास व्यवस्था है पहनो, लेकिन उसी सोने की माला में, जंजीर में, चैन में एक तुलसी का मनका डाल लो। लेकिन तुलसी का मनका मनमुखी होकर के नहीं, गुरुमुखी होकर के धारण करना चाहिए प्यारे। इसलिए गुरुमुखी तो होना ही चाहिए। आज कितना बड़ा प्रभाव है कि भगवान के द्वारा माला पहनाई गई। सुग्रीव के गले में किसके द्वारा माला पहनाई गई? भगवान के द्वारा। जैसे ही माला पहनाई तो भगवान ने कहा कि अब जाओ। सुग्रीव बोला एक बात है प्रभु, मान लीजिए नया आइटम माला है ये, और बाली आएगा और वो देखेगा कि एक नया आइटम पहन के आया और जबरदस्ती छीन के माला हमारे गले की अपने गले में डाल ले तो मरेंगे तो हम ही, क्योंकि माला से ही आपको मारना है। क्यों भाई? कंफर्म तो ये है कि जिसके गले में माला होगी वो सुग्रीव, और जिसके गले में माला नहीं होगी वो बाली, और जिसके गले में माला नहीं बाली, उसी को हम मारेंगे। आप ही तो कह रहे हैं। और मान लीजिए उसने नया आइटम समझ करके माला को अपने गले में डाल दिया, तब क्या होगा? क्योंकि माला ही पहचाने, वैसे तो आप पहचान नहीं रहे। अगर पहचाने होते तो हम पिटते थोड़ी रहते, उसी समय आप रक्षा कर लेते। भगवान ने कहा सुग्रीव, बाली महाअभिमानी है, रावण अभिमानी है, लेकिन बाली महाअभिमानी है। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव जान। महाअभिमानी है, और जो महाअभिमानी होता है वो सिर उठा के चलता है, सिर झुका के नहीं चलता है। और माला वही देख सकता है जो सिर झुका के चलता है। अच्छा, टोपी कहां रहती है? सिर के ऊपर, और माला कहां रहती है? हृदय में। गला आधार होता है, लेकिन माला रहती कहां है, लटकी कहां रहती है? बोलो, हृदय पर। टोपी को सिर उठा के देखा जाता है और माला को सिर झुका के देखा जाता है। भगवान बोले हमने टोपी पहनाई कि माला? कहे माला ही पहनाई। तो कहे कि वो महाअभिमानी है, वो झुक ही नहीं सकता है, और झुक नहीं सकता है तो माला को देख नहीं सकता है। और जिस दिन वो झुक जाएगा उस दिन याद रखना सुग्रीव, उसका कल्याण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कल्याण। बस वो झुकता ही तो नहीं है, वो झुकना ही नहीं चाहता है। याद रखना, जो व्यक्ति झुकना नहीं चाहते हैं वो निश्चित रूप से पतन के मार्ग पर चलते हैं, और जो पतन के मार्ग पर चलता है वो अपना विनाश कराता है। और रावण का और बाली का यही हुआ कि नहीं? लेकिन एक बात बताएं आपको, बाली में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ, रावण में परिवर्तन नहीं आया, लेकिन बाली में परिवर्तन आया। कथा के माध्यम से शिक्षा ले लो कि परिवर्तन कैसे आ सकता है। हम कौन सी विधि को अपनाएं कि अहंकार से दूर हो जाएं, हमारे हृदय में करुणा आ जाए, हमारे हृदय में दया आ जाए। ये हृदय परिवर्तन कैसे हो सकता है? कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे हृदय परिवर्तन हो जाए, जीवन बदल जाए? इसके लिए करना क्या पड़ेगा? बस कथा का सार अभी सुनने को मिलेगा आपको। अभी तो 3 घंटे बोल के आए, 108 कुंडी यज्ञ हो रहा है और बहुत भीड़ हो रही है वहां, और 200-250 किलोमीटर की दूरी है। कम से कम 200 से तो कम है ही नहीं, इससे कम नहीं होना चाहिए। लेकिन सीधे मंच से उठे और यहां चले आए। पूरी जनता कह रही थी महाराज जी कल भी आप 1 घंटे पहले मंच विश्राम कर दिए, आज भी 1 घंटे पहले, कहां जा रहे हैं?
हमने कहा ऐसा है, वहां जा रहा हूं जहां प्रेम रहता है, वहां जा रहा हूं जहां प्रेम रहता है। मुझे खींचने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता है, एक प्रेमी हो सकता है, इसलिए अपने प्रेमियों के बीच में जा रहा हूं। तुम सब जितने बैठे हो प्रेमी हो। 3 घंटे तक कल आपने इंतजार किया, हमने एहसास किया इस बात का। बहुत होता है 3 घंटे, अब आ रहे अब आ रहे अब आ रहे, 3 घंटा लग गया पूरा। उसमें गलती हमारी नहीं थी, गलती सोचने समझने की थी। पहले से ही समय सुनिश्चित करना चाहिए था, लेकिन वो भावुकता में 3 बजे का डला दिया और 3 बजे हम वहीं थे। अच्छा एक बात बताओ, हमें प्लेन से आए क्या हम? एक 4 व्हीलर से आए हैं, रोड मार्ग से आए हैं, सड़क मार्ग से आए हैं। टाइम लगता है कि नहीं लगता है? गाड़ी खूब भगाई, इतनी गाड़ी भगाई, इतनी गाड़ी भगाई कि ड्राइवर कहता है महाराज जिंदगी में पहली बार इतना कांटा पहुंचाया है, आपके विश्वास पर पहुंचाया है कि महाराज जी बगल में बैठे थे। हमने कहा तूने मेरे ऊपर विश्वास कर लिया, भगवान ने रक्षा की। नहीं तो महाराज सड़क बहुत अच्छी, गाड़ी बहुत अच्छी, हमें कोई चिंता। हमने कही तेरी गाड़ी अच्छी, सड़क अच्छी, और सामने वाले की गाड़ी अच्छी ना होती और गाड़ी वो अच्छी तो ड्राइवर अच्छा ना होता तो क्या करता तू? भाई सामने वाला चला आ रहा है और उसका ड्राइवर अच्छा ना होता तब क्या करते? कहे महाराज आप पर विश्वास है और आपका भगवान पर विश्वास है, तो जाको राखे साइया, मार सके ना को, बाल ना बाका कर सके चाहे जूझे के बहरी। देखो विश्वास की बात है। तो भैया ड्राइवर ने मुझ पर विश्वास किया, मैंने भगवान पर विश्वास किया और भगवान ने अपने भक्तों पर विश्वास किया है, इसलिए विश्वास की बात है। बिन विश्वास भगत नहीं, तहीं बिन द्रवही ना राम। इसलिए तुम सब विश्वास पात्र हो और जो विश्वास पात्र है वही भगवान का कृपा पात्र है। तो आओ विश्वास की बात है। भगवान ने कहा विश्वास कर रहे हो तो माला पहना दी है, अब तुम ललकारो। कहे सरकार साहस तो नहीं बढ़ रहा है? भगवान ने कहा साहस भी बढ़ा रहा हूं। गोस्वामी जी कहते हैं कर परसा सुग्रीव शरीरा, ओ तन भाकुल गई सब पीड़ा, मेली कंठ सुमन की माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। भगवान ने कहा बल भी दे दिया है और कृपा के रूप में माला भी दे दी है, अब भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, जाओ ललकारो। सुग्रीव ने भी सोच लिया मरता क्या ना करता, अब तो फैसला ही करके लौटूंगा, अब जो होगा सो देखा जाएगा। साहस बन गया और जैसे ही ललकारा बाली को, बाली ने कहा देखो मरा नहीं था, धोखे में रहा, मैं बच गया था इसलिए फिर ललकार, अब मरने के लिए आया है। और जैसे ही ललकारा बाली ने सुग्रीव को, सुग्रीव ने बाली को, पुनि नाना विध भई लड़ाई। दोनों आपस में लड़ रहे हैं आमने सामने। भगवान देख रहे हैं, बिटापोट देखे, रघुराई भगवान वृक्ष की ओर से देख रहे थे। एक सज्जन कहने लगे महाराज ये वृक्ष की ओट से भगवान क्यों देख रहे थे? भगवान सामने जाके फ्रंट पे क्यों नहीं देख रहे थे? भगवान वृक्ष की ओट में क्यों देख रहे थे? फ्रंट पे जाके देखते। क्या बाली को वरदान था कि जो भी मेरे सामने आ जाएगा उसका आधा बल मुझ में आ जाएगा? भगवान भी यही सोच रहे थे। एक बात बताएं, ये अरदान वरदान दुनिया को मिल जाते हैं लेकिन भगवान पे लागू नहीं होते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? किस पे? भगवान पे लागू। अच्छा एक बात बताओ, भगवान का बल खींच लेता बाली क्या? तो फिर भगवान क्यों नहीं गए? वृक्ष की ओट से क्यों देख रहे? पूरे संसार का तमाशा परमात्मा प्रकृति की ओट में रह करके देख रहा है। क्या तुम पाप कर रहे हो, क्या तुम पुण्य कर रहे हो? संसार के सामने प्रदर्शन में पुण्य करते हो, संसार की आंखों में धूल झोंक के पाप करते हो। बोलो यही हो रहा है दुनिया का कि नहीं? यही तमाशा चल रहा है। धर्म करना होता है तो प्रदर्शन करने लगते हो और पाप करना होता है तो छिप जाते हो पाप को छिपाने के लिए। लेकिन सावधान,
परमात्मा तुम्हारा पुण्य भी देख रहा है, परमात्मा तुम्हारे पाप भी देख रहा है, लेकिन तुम परमात्मा को नहीं देख पा रहे हो। वो प्रकृति में सदा वास कर रहा है, इसलिए तुम्हारे पाप पुण्य सब कुछ देख रहा है। प्रकृति में परमात्मा का वास है, इन वृक्षों में भगवान का वास है, लता पत्राओं में भगवान का वास है, नदियों में भगवान का वास है। कहां नहीं है भगवान? इसलिए भगवान विटप ओट देखें रघुराई, प्रकृति की ओट में देख रहा है परमात्मा। भय भय का कोई भाव नहीं है। ऐसा मत मानना कि भय भय का भाव है ना। माताएं भी बहुत ध्यान से सुन रही हैं, वैसे ये किसी की सुनती नहीं है, इनकी आदत है। तुम लोग भी परेशान हो। हमारे पास 80% आदमी आता है, वो एक ही बात कहता, महाराज और सब ठीक है लेकिन पत्नी हमारी बात नहीं मानती, तो हम क्या करें? बोले आप समझा दो। हमने कहा तुम कितने साल से रह रहे हो? बोले 30 साल से। हमने कहा 30 साल में जब तुम्हें नहीं समझ पाई और तुम्हारी नहीं मानती तो 2 ही दिन में हमारी मानने लगेगी। भागे फालतू की बात करता है। फिर बोले महाराज उपाय क्या है? हमने कहा 30 रुपए का गीता प्रेस गोरखपुर का रामायण का गुटका आता है, उसको लाके दे दो और उससे कहो कि हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, 2 दोहे या 4 दोहे 5 दोहे रोज पढ़ो इसका और अर्थ सहित पढ़ो। हमने कहा समझ में आ जाएगा और बात मानने लगेगी, परिवर्तन आएगा। तो बोलो इससे बढ़िया उपाय और हो सकता है कुछ? हम घंटा 2 घंटा समझावें, 30 साल में तुम नहीं समझा पा रहे हैं अपनी पत्नी को, हम घंटे 2 घंटे में समझाएंगे। लेकिन हमें विश्वास है कि रामचरितमानस नित्य अगर पढ़ा जाए तो केवल नारी ही नहीं, पुरुष ही नहीं, संसार में जितने अबाल वृद्ध नर नारी हैं सबकी समझ में